स्टूडेंट, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पार्थ ट्यूटोरियल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे विभाज्यता नियम। ऐसे तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं विभाज्यता नियम के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है बच्चों कि हम लोग विभाज्यता नियम क्यों सीखे। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि अगर हम लोग किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या से जब विभाजित करते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों की हम लोग को अलग अलग टेबल से क्या होता है भाग देकर चेक करना होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा चले जाता है। तो इसी टाइम को कंज्यूम करने के लिए आज हम लोग सीखने वाले हैं विभाज्यता नियम। तो प्यारे बच्चों, सबसे छोटा जो नंबर होता है हमारा वो होता है 2। तो 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो 2 का विभाज्यता नियम बच्चों क्या होता है कि वैसी संख्या जिसके यूनिट डिजिट पे, अब यूनिट डिजिट मतलब होता है क्या, इकाई अंक, ठीक है। वैसी संख्या जिसके इकाई अंक पे, ठीक है, कौन सा संख्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। ये सारे नंबर में से कोई भी नंबर अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पे, इकाई अंक पे हो तो वैसी संख्या क्या है प्यारे बच्चों की 2 से विभाज्य होगी। जैसे हम लेते हैं कोई भी नंबर 84 ले लीजिए, 92 ले लीजिए, या फिर 124 ले लीजिए, या फिर 682 ले लीजिए, ठीक है। जिसके भी लास्ट में, देखिए जिसके भी लास्ट में क्या है कि 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी एक नंबर होगा वो 2 से विभाज्य होगा। जैसे हम इसको चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है बच्चों 682 है, इसको 2 से चेक करिए, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, देखिए 341 बार में ये विभाज्य हो गया। तो इसका मतलब कि हम कोई भी संख्या उठा ले जिसके लास्ट में क्या है बच्चों कि इनमें से कोई भी नंबर होगा तो वो हम लोग का क्या होगा कि 2 से विभाज्य होगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर संख्याओं का योगफल, ठीक है, 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। मतलब क्या, संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। अब ये क्या हो गया, संख्याओं का योगफल, इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया है, सपोज आप ले लीजिए जैसे 639, ठीक है, 639 हमारे पास दिया गया है। हमको क्या करना है कि इन संख्याओं को आपस में योग कर लेना, जोड़ लेना है। 6 + 3 + 9, 6 3 9 और 9 18। क्या 18 3 से विभाज्य है? जी बिल्कुल, 18 3 से विभाज्य है। तो इसका मतलब हो गया क्या बच्चों कि ये जो संख्या दी गई है ये संख्या क्या हो जाएगा हमारा 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो वैसे कोई भी संख्या जिसका क्या हो कि संख्याओं का जो है अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब होगा कि वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे हमने यहाँ एक संख्या देखा, और कोई संख्या ले सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको आप ऐड करिए संख्याओं को, तो क्या होगा 7 + 2 + 6, तो 6 2 8 7 15। क्या 15 हमारा 3 से विभाज्य होता है? तो 3 से हमारा 15 विभाज्य होता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। तो अब हम इसको जैसे चेक कर लेते हैं कि 726 में 3 से भाग देके देखते हैं। तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 1 इधर जाएगा 12, 3 चौके 12, हाथ में बचा खत्म पूरा, और 3 दूनी 6। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का कट गया प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो है 726 हम लोगों का 3 से विभाज्य होगी। तो आपका ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि तीसरा, अगर हम लोग जो है अगला कौन सा नंबर है जिसका कि डिविजिबिलिटी नियम को फॉलो करता है। तो अब हम लोग प्यारे बच्चों 4 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए 4 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि वैसी संख्या जिसके इकाई और दहाई अंक अगर 4 से विभाज्य होगी तो वो कितना भी अंक का संख्या हो वो क्या होगा कि 4 से विभाज्य होगा। क्या बोले हम कि इकाई और दहाई अंक, इकाई और दाई अंक अगर 4 से विभाजित होगा तो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे हम कोई भी नंबर उठा लेते हैं, ठीक है, क्या उठाते हैं हम लोग, इस नंबर को देखते हैं क्या कि इसका लास्ट 2 डिजिट पहले चेक करते हैं कि ये 4 से विभाज्य हो रहा है क्या। जैसे आप 84 में 4 से भाग दीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, विभाज्य हो रहा है। अब हम पूरा संख्या को चेक करते हैं कि ये 4 से विभाज्य होगा। तो अब क्या है 63 84 में 4 से करके देखिए, 4 एकम 4, 2 बचेगा इधर 23, 4 से 4 पंचे 20, 3 बचेगा 38, 4 9 36, 2 बचेगा इधर जाएगा।
तो 24 होगा, 4 छक्के 24। तो प्यारे बच्चों देखिए हम लोग का 4 से विभाज्य हो गया। तो ऐसा कोई भी नंबर आप उठा लीजिए, ठीक है, कितना भी डिजिट का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उसको आपको क्या करना है कि उसका लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। अगर उसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होगा तो मतलब वो नंबर हम लोग का 4 से डिवाइड होगा। आप अपने मन से कोई भी नंबर रख के चेक कर सकते हैं कि ये नियम फॉलो कर रहा है या फिर नहीं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगला 5। तो 5 का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है प्यारे बच्चों कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 0 और 5 हो, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 और 5 हो तो वो संख्या प्यारे बच्चों हम लोग का 5 से डिवाइड होगा, मतलब 5 से विभाज्य होगा। हम कोई भी नंबर उठा लेते हैं, 50, 50 के लास्ट में 0 है, 5 से देखिए 5 एकम 5, 5 0 खत्म, मतलब 10 बार में 50 हो जाता है। हम और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 1000, 1000 के लास्ट में देखिए प्यारे बच्चों 0 है, 5 से डिवाइड करके देखिए, या फिर इस टाइप से भी 5 से करके देखिए, 5 दूनी 10, 2 शून्य उतार देना हम लोग को, यहाँ पे खत्म। तो 200 बार में हम लोग का 1000 डिवाइड हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मुझे लगता है कि आपको 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले संख्या की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग का जो अगला नंबर है प्यारे बच्चों वो है 6। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग का बच्चों होता है, 6 का विभाज्यता नियम होता है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो, अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो, 2 और 3 से विभाज्य होगा, वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे हम कोई भी एक छोटा नंबर ले लेते हैं 18, 18 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये संख्या 6 से डिवाइड होगा। जैसे हम कोई और नंबर ले लेते हैं 54 ले लीजिए, 54, 54 को आप चेक करिए बच्चों, 2 से होता है 27 बार में 54 और 3 से 18 बार में 54। तो मतलब क्या कि कोई भी संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य होता है वो संख्या हमारा 6 से विभाज्य होगा। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला जो है बच्चों हम लोग का अगला जो डिविजिबिलिटी नियम होता है वो होता है 8 का। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है प्यारे बच्चों कि वैसी संख्या जिसका इकाई, दाई और सैकड़ा, इकाई, दाई और सैकड़ा ये तीनों अंक क्या हो कि 8 से डिवाइड होगा, तो वो संख्या कितने भी अंक का हो वो हम लोगों का 8 से क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम कोई नंबर उठा लेते हैं, तो नंबर हम उठा के चेक करते हैं, जैसे क्या, ठीक है, एक नंबर हम उठाए यहाँ पे 6864, ठीक है, हम इसका लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं। तो लास्ट का 3 अंक जो है हम लोग का बच्चों देखते हैं कि 8 से डिवाइड होता है। तो 8 से करके देखिए, 8 एकम 8, फिर यहाँ पे 0 देंगे, 8 8 64। तो इसका मतलब देखिए 108 बार में 864 कट जाएगा। तो हम पूरा संख्या को चेक करके देखते हैं, तो 6 8 ये, अब हम लोग चेक करिए 8 से, तो 8 से क्या हो जाएगा 8 8 64, 4 बचेगा बच्चों, इधर जाएगा 46 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 6 बचेगा, तो इधर जाएगा 8 8 64। तो इसका मतलब है कि ये संख्या हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या का इकाई, दाई और सैकड़ा, ठीक है, इकाई, दाई और सैकड़ा अंक अगर 8 से डिवाइड होता है तो वो प्यारे बच्चों हम लोग का वो संख्या कितने भी अंक का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारा 8 से क्या होगा डिवाइड होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं। अगला नंबर हम लोग का आता है प्यारे बच्चों 9। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है बच्चों, 9 का जो विभाज्यता नियम है वो कहता है क्या कि अगर कोई संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो, अगर किसी संख्या का योग 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या हमारा 9 से क्या होगा विभाज्य होगा। तो जैसे हम कोई संख्या उठा लेते हैं, क्या बच्चों, ये संख्या ले लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले सबसे पहले इसका क्या करते हैं कि सारे संख्याओं का योग करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 9 6 15 3 18। अब देखिए 18 क्या हम लोगों का 9 से विभाज्य है? बिल्कुल है। तो ये संख्या 9 से विभाज्य होगा या नहीं, इसको हमको चेक करना है। तो आप करिए 9 6 3, 9 से करिए, 9 एकम 9 0 9 7 63, मतलब 107 बार में ये हम लोग का कट जाता है।
तो आप जो है इस पे और भी अलग से बहुत सारा एग्जांपल के ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद से भी कोई नंबर ले सकते हैं जिसका योग क्या हो कि 9 से विभाज्य हो, तो उसको आप 9 से विभाजित करके देखिए कि वो पूरा संख्या 9 से विभाजित होता है या नहीं। तो प्यारे बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा डिविजिबिलिटी नियम है वो 10 का है, और 10 का डिविजिबिलिटी नियम कहता है क्या बच्चों कि 10 का विभाज्यता नियम है कि अगर कोई संख्या के यूनिट डिजिट पर शून्य हो तो वह संख्या हमारा 10 से विभाज्य होगा। आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, 5000 में आप क्या करिए 10 से भाग दीजिए, 10 से 10 बचे 50, 2 जीरो उतार दीजिए, देखिए हमारा 500 बार में 5000 विभाज्य हो गया। तो मतलब क्या, कोई भी दुनिया का ऐसा संख्या जिसके यूनिट डिजिट पे क्या हो हम लोगों का शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला संख्या हम लोग का बच्चों आता है क्या 11। तो अभी देखिए अब हम लोग का क्या है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है बच्चों, 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि हम लोगों का कि सम के स्थान पर जो संख्या हो उनका योगफल और विषम संख्याओं के स्थान पे जो संख्या हो उसका योगफल या तो वो 11 का गुणज हो या फिर उसका अंतर क्या हो प्यारे बच्चों कि वो अंतर शून्य हो। मतलब क्या कि जैसे कोई भी संख्या दिया गया है, जैसे कोई भी हम संख्या उठा लेते हैं और उसमें क्या होना चाहिए कि जैसे ये हमारा क्या हो गया विषम संख्या, ये हो गया ऑड नंबर, और ये क्या है कि ये सम के स्थान पे है, हम लोगों का सम संख्या के स्थान पे, ये इवन के स्थान पे है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम इसको काउंट करेंगे ऑड इवन, ठीक है। तो इन दोनों का योग या फिर जो है इन दोनों का योग और इन दोनों का योग, ठीक है। जैसे हम इसको ऐड करेंगे 6 2 8 और ये 5 3 8, ठीक है। तो इनका क्या है दोनों का योगफल निकाल लिया हम लोग, इन दोनों का योगफल। अब क्या है कि इन दोनों ये तो दोनों का योगफल अलग अलग निकाल के अब इसको फिर से वापस योग करना। अगर ये योग करके 11 का गुणज हो जाता है तब हम लोगों का क्या होगा बच्चों कि वो 11 से विभाज्य होगा या फिर इनका अंतर क्या हो कि शून्य हो जाए। तो ये तो 11 का गुणज हुआ नहीं, तो यहाँ पे तो ये नियम तो हमारा अप्लाई नहीं होगा। हाँ ये नियम हमारा अप्लाई हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का अंतर क्या हो गया शून्य हो गया। तो हम चेक करते हैं 63 25 में जो है कितना से भाग देके 11 से, तो 11 से कटाइए, 11 25 कितना हो जाता है बच्चों 55 हो जाता है, 55 और 8 कितना हो जाएगा 63, तो यहाँ पे 82 हो गया। तो 11 7 77, 5 बचा, 5 इधर जाएगा, 11 25 55। बात समझ में आया आपको? मैंने बोला आपको कि आपको कोई संख्या लेना है और उसका क्या करना है कि ऑड के स्थान पे जो होगा, जो विषम संख्या के स्थान पे नंबर होगा उसका योगफल कर लेना आपको, फिर जो इवन के स्थान पे जो सम के स्थान पे नंबर है उसका भी योगफल कर लेना है, और पुनः उन दोनों का योगफल करके अगर आपका वह संख्या 11 का गुणज हो जाता है तो वो संख्या क्या होगा हम लोग का 11 से डिवाइड होगा, या फिर उसका अंतर शून्य हो जाए तो वह संख्या प्यारे बच्चों हम लोग का 11 से डिवाइड हो सकता है। तो दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन अप्लाई होता है उसके ऊपर तो वह संख्या हमारा 11 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जैसे हम कोई छोटा नंबर उठा के बात करते हैं 99 का बात करते हैं, ये हम विषम मानते हैं, इसको सम मानते हैं, दोनों को आपस में ऐड करिए, ठीक है 18 हो गया। मतलब क्या हो गया कि ये नियम तो नहीं लागू होगा, दोनों को माइनस करिए, 9 में 9 जाएगा, 0 बचेगा, 0 मतलब कि ये 11 से विभाज्य होना चाहिए। चेक करते हैं 99 में 11 से भाग देके, 11 9 99, इसका मतलब है कि वो 11 से विभाज्य हो रहा है। तो प्यारे बच्चे मुझे लगता है कि आप जो है अब इस 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, जो विभाज्यता नियम है, आप उसको समझ चुके होंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था विभाज्यता नियम, तो वो हम लोग का जो है लगभग बच्चों पूरा हो चुका है। तो अभी तक अगर आपने हमारे वीडियो को, सबसे पहली बात कि आप पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको चीज समझ में आ रही है, सारी बातें मेरे द्वारा जो आपको बताई जा रही है वो क्लियर हो पा रहा है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम करिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या करिए कि आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए, ताकि क्या हो कि उनको भी ऐसे वीडियो का लाभ मिल सके। और आपको जो है बेल आइकन को भी दबा देना है, ताकि मेरे द्वारा और भी अगर इस टाइप का कोई भी अच्छा वीडियो जब अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।
तो चलिए प्यारे बच्चों, डिविजिटी रूल का जो हम लोग का विभाज्यता नियम का जो टॉपिक था वो पूरा हो चुका है। तो आप इस पे क्या करिए कि आपका सिर्फ एक टास्क है आपके लिए कि आप इसको जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, खुद से कोई नंबर उठाइए, उसको डिविजिटी रूल के ऊपर फॉलो करा के देखिए। अगर वो नियम फॉलो होता है तो आप समझिए कि आप डिविजिटी रूल सीख चुके हैं। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक होता है आप पुनः वीडियो को देखिए, फिर प्रैक्टिस करिए, निश्चित रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। चलिए प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।